भाई धरने देने सीख लो, रात को सीख लो धरने देने। इनका इलाज धरना ही है और कुछ नहीं। वोट आपके हाथ में है नहीं, वोट आठ तो जानी, वोट तो यहां दोनों बैठे साथ में, हिंदू भी मुसलमान भी वोट देंगे अलग अलग, आंदोलन में साथ रहेंगे। पड़ोसी है, डोल के साथी है, जोन सा मजदूर सिर में सिर भिड़ा के भूसी गठड़ी बंद है, वोट देंगे अलग अलग। तो वोट का तो ये देश पूंजीवाद का है। इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा। जमीन महंगी, फसल सस्ती, ये गणित नहीं आ समझ में आपकी जमीन छीनने का प्लान है। सब व्यापारी जमीन खरीद रहा, व्यापारी जमीन खरीदने पर लग गया। आप जमीन के भाव बताओ क्या है सड़क के, आप तो सारी जगह आप भाव बता दो, बस उसके मुझे बेचनी, सब खरीद जाएगी अपनी जमीन। गन्ने में पहले अनुराग बिल्कुल ठीक कह रहा था कि पहले आंदोलन होते थे कि हमारे भाव बढ़े, लेकिन कुछ लोगों ने कोर्ट में जा जाके ऐसा कर दिया मामला कि भाव की तो लड़ाई खत्म कर दी, आंदोलन हो गया कि हमारा भुगतान हो जाए। और अब भुगतान करना भी, जैसे को मलकपुर फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री के हाथ नहीं लगा सकता धरने के नाम पर वहां पे, क्योंकि वे फैक्ट्री वाले ही पकड़ के बैठा ले, उसे सब पंडा छुटाना भारी हो जा। कहने लगा अगर धरना दे दिया, पैसे ना दिए, जनता तो कहेगी जी ये वैसे ही उठ गए, तो क्या हालात करी। अब एक और आ गया कि तोल पर कर दिया मामला। गणित किसी की समझ में नहीं आया। पहले होता था कि किसी के एक आदमी को गेहूं था, पर्ची लास्ट में आ रही, थोड़ा सा पहले घेर लिया, किसी के उस पर घेर लिया, एक आधी पर्ची मांग ली गेहूं भूगे, थोड़ा बहुत एडवांस डाल लिया। जो छोटा किसान था उसने अपना उसकी कटु जागृति फिर। लेकिन अब का तो समझ में हमें भी 2 दिन हो लिए समझ, तो यहां पे भी फैक्ट्री वाले भी बैठे, यही बैठे, उनसे भी समझ रहे, कल भी समझा पूरा। कहला जी ठीक होगा फिर जाकर लखनऊ, अगर किसी पे 50 क्विंटल करना ज्यादा आ गया, अजी वो ठीक होगा लखनऊ जाके। लखनऊ की पता नहीं क्या बीमारी पाड़ ली। पहले तो यही हो जाता था सारा, मिल वाले ठीक, अधिकारी ठीक, किसान ठीक, तोला ठीक, लखनऊ का डब्बा बंटवा दो तो मैं एक बार मिल। ठीक है जी। तो कहला जी हर चीज को कहला जी लखनऊ, हर चीज को लखनऊ। तो राड तो ये है कि यही लगा लो कि यहाँ पे आंदोलन होगा, आंदोलन छूट गए भाई। राडिया है सारी कि आंदोलन छूट गए, रात को रुकना छूट गया, खाली टेंट लगा के चले गए कि टेंट तो हमारा भी लगा लो। टेंट तो लगवा लिया प्रधान से, क्योंकि प्रधान को तो वोट से आ, गांव का बैनर भी प्रधान ने लगा दिया, आदमी कहां से आओगे। इस जिले में तो यूनियन के ही है तो ठीक है जी। तो ये हाल हुई है कि टेंट प्रधान से लगवा दिया, और मगर भाई आदमी अजी बस आदमी तो यही भाई धरने देने सीख लो, रात को सीख लो धरने देने। इनका इलाज धरना ही है और कुछ नहीं। वोट आपके हाथ में है नहीं, वोट आठ तो जानी, वोट तो यहां दोनों बैठे साथ में, हिंदू भी मुसलमान भी वोट देंगे अलग अलग, आंदोलन में साथ रहेंगे। पड़ोसी है, डोल के साथी है, जोन सा मजदूर सिर में सिर भिड़ा के भूसी गठड़ी बंद है, वोट देंगे अलग अलग। तो वोट का तो राड़ा छोड़ दो, ये वोट की तो बड़ी बीमारी है, इसमें तो पड़ो ही ना। जिसको जहां देनी अपना दे लो, लेकिन अपना आंदोलन का आपका रास्ता है, वही करना पड़ेगा। हम तैयार हैं। दूसरा वो भी करेंगे। दूसरा एक और चल रहा है मामला, 10 साल पुरानी गाड़ी आप यहां पे हो,
और मामले में देखो क्या हो रहा, 10 साल पुरानी गाड़ी, ये तो यहाँ आपका संगठन ठीक है, ये गाड़ी नहीं पकड़ रहे, नहीं तो आप भी एनसीआर मारे। 10 साल पुरानी गाड़ी, ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन तो आपके कैंसिल हो गए सब, रजिस्ट्रेशन नहीं उसका, ना इसका इंश्योरेंस हो सकता। अगर यहाँ पे दर्ज है आपका, वो नहीं हो सकता। दिल्ली में तो आप 10 साल पुरानी, दिल्ली में तो आप 5 साल पुरानी गाड़ी लेके ही नहीं जा सकते। जो लेके जाएगा, कल उन्होंने 35,000 चालान काटे कल में दिल्ली में, वहीं बैठे सड़कों के ऊपर। दिल्ली की एंट्री जहां करी 35,000 चालान है, एक 20,000 रुपए तक का चालान है। भाई यहाँ पे आपके यहाँ तो नहीं आ रहा, मेरठ में तो गौरव मुजफ्फरनगर में तो 100 ट्रक तो कूड़े का जा रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे 100 ट्रक रोज जा रहे हैं। आप तो हमने 30 करोड़ रुपए भी बेच रखी, किसे कहेंगे? गुण में आ रहा चोखा, ठीक है जी। और पूरा पोल्यूशन फेंक रहे। तो भाई 24 तारीख में मीटिंग है वहां पे भी, और जो आसपास के गांव है ना, फैक्ट्री वाले जिसने जमीन ले ली, वो चाह रहा है कि गांव वाले यहां से उठकर चले जाए, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वहां लोग सांस नहीं ले सकते, आंदोलन चल रहे। 24 तारीख की मीटिंग है, हमने कहा है 26/2025 में जो कुछ जाना जिसको ले आओ, चाहे यहां स्टॉक लगा लो, लेकिन 1 जनवरी से ये एनसीआर ही क्लीन होगा। जब हमारी गाड़ी दिल्ली में जाकर चलाना हो तो वही इनके भी होंगे चलान, तो हम करवा भी नहीं, इनका इलाज दूसरा ही होगा। जो ट्रक मुजफ्फरनगर की सीमा में जाएगा, फैक्ट्री के आसपास, वो जाएगा तो जरूर, लेकिन वापसी नहीं आनेगा। उसके टर्मिनल गले भले, और या उसकी एंट्री होगी डीएम के घर पड़ता है ऑफिस में, भाई डीएम के वहां पे आदमी बैठा और एसएसपी के वहां पे उनकी दोनों की एंट्री हो ट्रकों की। माल ठीक है या गलत है, चेकिंग तो वही होगी। लेकिन भाई क्लीन, ये लिख रहा ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी, तो भाई ये ग्रीन ही रहेगा। अब जो थोड़ा धुआं फेंक रहे वहां सब जाकर कह रहे सब कचरा सब जड़ा, फैक्ट्री में बुरा हाल होगा, बुरी स्थिति है। हमारा ट्रैक्टर धुआं दे, 10 साल पुराना ट्रैक्टर, मेजर साहब का भी होगा 60-70 साल पुराना, और का भी होंगे 20-20, 30-30, 40 साल में, क्या भी घटा ट्रैक्टर का। लेकिन 10 साल पुराना ट्रैक्टर, यहाँ पे जज है, यही रहे, इनकी कितनी गाड़ी चले? इनकी भी ऐसी है। नहीं, जज की कितनी गाड़ी चले, वकील साहब की कितनी चले? इनकी गाड़ी साल भर में 5,000 किलोमीटर नहीं चलती होगी, 30 और 40,000 किलोमीटर पे जज की गाड़ी, वकील की गाड़ी, ये पत्रकार है इनकी गाड़ी, आम आदमी जो यूनियन में नई गाड़ी चला रहा है, चल उसकी भी नहीं रही, यूनियन वाले को तो कुछ कहते नहीं, लेकिन चल किसी की नहीं रही। लेकिन 10 साल में उसकी गाड़ी भी खराब, खत्म। ये देश पूंजीवाद का है, इस देश में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा। जमीन महंगी, फसल सस्ती, ये गणित नहीं आ समझ में आपकी जमीन छीनने का प्लान है। सब व्यापारी जमीन खरीद रहा, व्यापारी जमीन खरीदने पर लग गया। आप जमीन के भाव बताओ क्या है सड़क के, आप तो सारी जगह आप भाव बता दो, बस उसके मुझे बेचनी, सब खरीद जाएगी। अपनी जमीन तो बचा कर रखो भाई, संगठन रहेगा तो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल ये आपकी चल जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं चला। 15 साल में मोटरसाइकिल का क्या बिगड़ रहा। और यहाँ पे जो बताने के ये लिख भी रखा, रियल खतौनी, जो खतौनी है, इसमें बात भी हुई थी लखनऊ में भी, और ये हुआ था कि अधिकारी गांव में बैठ के, जो सरपंच प्रधान है, पटवारी वहां पर चला जाएगा, और जो आसपास के लोग बतावेंगे उसको ठीक करा जाएगा, क्योंकि गांव के लोग कोई झूठ नहीं बोलते। जो कागजों में दस्तावेज है उसके आधार पर ये ठीक किया जाएगा, लेकिन ठीक नहीं कर रहे, क्योंकि है कि एक भाई की जमीन दूसरे पर चढ़ा दी। 30 बीघे जमीन थी 2 भाइयों पे, एक के नाम 25 चढ़ा दी, एक के 5। जिसके नाम 25 चढ़ी उसने तुरंत तो क्रेडिट कार्ड बनवाया सारी में,
और फिर उस जमीन का कर दिया सौदा, आप गए वहां से पैसे उठा लिए और वह राड होती फिर रही उनकी, और अपना जाकर बालकों को दुआ दिया वहां मकान उसमें नोएडा में, और अपना कर्जो राड वहां पे। तो ये बहुत जगह हो रहा है। ये सरकार ने कर रखा, कोई वैसे नहीं हो रहा है कि इत्तेफाक हो गया। सरकार ने कर रखा है कि लोग आपस में भाई भाई लड़ू जाएंगे, खतौनी के नाम पर लड़ जाएंगे, मेरी जमीन उसका चढ़ेगी, कौन सा एक ट्रैक्टर में बैठ के आ जाएगा यहाँ पर। तो भाई संगठन को मजबूत रखो, आपका बढ़िया यहाँ पर संगठन है, आसपास के जिलों में भी आपका ठीक चल रहा है मामला। अपने संगठन को मजबूत रखो, धरने देने सीख लो। अपने ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली से तो सीख ही लिए ना कि ट्रैक्टर ट्रॉली में कैसे रहा जाता है, और सर्दी में तो दिक्कत ही कुछ नहीं। सर्दी में तो बहुत आंदोलन चलते थे। अपने संगठन पर ध्यान दो, जो मुद्दे हैं, जो कमेटी है, जो यहाँ की कमेटी तय करेगी, हम सब कमेटी के साथ में हैं। धरना लंबा चलाना है। अगर ये बात नहीं मानते तो क्या दिक्कत हो रही? ये तो बढ़िया है, अपना सारे जिले आ जाएंगे, यहीं पे आते रहेंगे यहाँ पे। और अगर ये बात मान लें, यहाँ पे आ जाएं, जो कमेटी जा रही, जो तय करके जाएगी, वे पंच भेज रखे हैं हमने, वे अपना तय करके जो आएंगे उसको अपना काम करेंगे। हमें भी क्या करना, हमें भी अभी तो प्रोग्राम है, अभी तो 8 दिन की सबकी छुट्टी पड़ रही है, अभी तो नया साल है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।